जय श्री कृष्णा। आपका ज्ञान संग्रह चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्णा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और लाइक भी करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार बहुत विचित्र है। यहाँ हमें अपनों के वार से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर चोट वहीं से लगती है जहाँ से हम उम्मीद भी नहीं करते। आज के द्वार में प्यार भी एक खेल बन गया है, जिसमें भावनाएं कम और स्वार्थ अधिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम सबके जैसे होते तो शायद उतने परेशान ना होते, लेकिन जीवन का उद्देश्य हमें अलग बनाने में ही है। अगर किसी ने हमें ठुकराया है तो हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। जलते हुए मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, अगर वो उनका ना हो ठीक। उसी तरह जो हमारा नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। पिता अपने बेटे से कहते हैं, अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आए, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है, और ये दर्द ही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा, परंतु सच्चाई ये है कि व्यक्ति के शब्द उसके जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वो सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है कि केवल वही सत्य है। दुनियादारी सिखाती है कि जिसमें ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना जेब में पैसा। समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। शांत छोड़ देने से गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित के लिए शकरता है, ना मृत के लिए मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे ना स्वर्ग मिलेगा और ना कीर्ति पैसा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी को रुलाकर कोई आज तक खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है, और अंत में यही सिखाया जाता है कि जब जीना है तो मुस्कुराकर जीने में ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के करीब होते हैं। तुम्हारा मन कभी ये नहीं कहेगा कि तुम तैयार हो, ये कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई या ध्यान शुरू करो। मन तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगा, इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए जीवन भर की जो योजना बना लेते हैं ताकि वो कभी तकलीफ में ना पड़े। तो सोचो, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 सूत्र हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा ना जाए। माफ करना, बेवजह और कुछ बातों को भूलना सीखे। पहचान पाने की लालसा ना रखें, जलन की भावना से बचे। रोजाना ध्यान करें, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को टाले नहीं और दिमाग को कभी खाली ना रखें। अपने जीवन की तुलना किसी और से ना करें। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, इसलिए गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो।
अगर कोई तुम्हें कदर नहीं देता तो ये उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है। लेकिन इंसान इन दोनों मौकों पर खुद इन्हें छक नहीं पाता। गरीबों को अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को बुरा वक्त आने का डर सताता है। तुम्हारे सामने एक पहल खड़ा हो और कोई तुमसे कहे कि जाकर उससे लड़ो, तुम कभी नहीं लड़ोगे। पर अगर वह तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम अपनी जान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक वजह है अपनी। मां को बचाना। ठीक इसी तरह जीवन में हर संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना ये तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। तो जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कोई हमारी तरह जीवन भर सफर में रहा हो, उसे मंजिल मिल जाती है। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं। जो लोग मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो। जो पल गुजर गया वो वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। खुशी पाने का सही तरीका ये नहीं कि आप खुशी के लिए काम करें, बल्कि ये है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही उसका असली साथी है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वो सही समय पर आपको वो सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्चा जीवन है। क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत ना बदले, बल्कि अपना रास्ता बदले। क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती है। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझिए वो व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करे। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। भगवान हमेशा हमारे साथ है। जब हम गलती करते हैं तो वो हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो वो कहते हैं, अपनी नजरें उठाओ, मैं यही तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है। ये पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ,
क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती है। छोटी छोटी बातें भी दिल में चुप रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। जब परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं। रिश्तों के लिए मिलने की जरूरत नहीं सदियां गुजर सकती है बिना देखे। जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते वे आपके बदलने की बातें करते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर हमारी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुप रहते हैं। जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मत मचाओ। शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए है जिनकी कीमत कम होती है। थोड़ा सा अकड़कर चलना सीखो। आईना हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद से नजरें चुरा लेते। जिंदगी में खुशी और गम दोनों संतुलित रखें। ज्यादा खुशी बताएंगे तो नजर लग जाएगी, ज्यादा गम बताएंगे तो नमक छिड़का जाएगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद दोनों बहुत काम आती है। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। दूसरों पर निर्भर ना रहे। ये सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सबके पास होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है तो किसी का निखर जाता है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, आपका उपयोग करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाइए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। जिसने उम्मीद खो दी उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनकर रहिए। कैची बनकर नहीं, सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफ हमी के सवाल खुद ही बनाने लगता है। जिंदगी को गहराई से जीना सीखो। जो आपके साथ सच्चा है उसे संभाल कर रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। जब आप अपने दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भरते हैं तो जीवन के हर पल में शांति और संतुष्टि पाते हैं। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे हैं कल सूख जाएंगे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं विनाश करता है। वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। आपकी राय से नहीं, सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई खालीपन है। ये खालीपन पैसों से कभी पूरा नहीं हो सकता। लकीरों की बात भी अजीब होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें, और अगर रिश्तों पर खींच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो। सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास प्यार करने वाला परिवार हो, खास दोस्त हो, पसंदीदा खाना हो और सिर पर छत हो। ये छोटी छोटी चीजें ही असली दौलत है। स्वार्थ से रिश्ते बन नहीं सकते, लेकिन प्यार से बने रिश्ते टूट नहीं सकते। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो कि रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलेगी। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी नाना किसी चीज में अच्छा होने की क्षमता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कई लोग रात भर रोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सच ये है कि कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई शिक्षक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता,
और कोई गुरु आपको सफल नहीं बना सकता, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन आपकी जीत सिर्फ आपके हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि ये आपके विचारों को भी सुंदर बना देती है। दूसरों की नजरों में आप क्या है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपनी नजरों में क्या है। अगर सच्चाई और अच्छाई की तलाश करनी है तो उसे अपने भीतर ढूंढे। ये दुनिया आपके अंदर की खूबसूरती का ही प्रतिबिंब है। जीवन हमें वही देता है जिसके काबिल हम होते हैं, ना कि जो हमें चाहिए। माता पिता के साथ बैठकर भोजन करने का सुख अनमोल है, चाहे हालात जैसे भी हो। पिता का कंधा कितना भी बोझ उठाए, वो कभी शिकायत नहीं करता। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चलते रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो सुख के पल याद आएंगे। हर सफल व्यक्ति ने अपने हालातों को पहले बदला है, फिर सफलता को पाया है। लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अक्सर आलोचना का शिकार होते हैं, जबकि बुरे लोग अपनी बुराइयों के बावजूद दुनिया का समर्थन पाते हैं। जिंदगी में अच्छा बने रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाएं। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की सभी में क्षमता नहीं होती। सच कड़वा होता है, परंतु ये हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा हो, लेकिन वो धोखे के सिवाय कुछ नहीं देता। गरीब को खुश करना बेहद आसान है, उन्हें केवल थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हमारा जीवन भी अच्छा दिखता होगा। जब जिंदगी में लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो समझिए कि असली जिंदगी शुरू होने वाली है। किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद का सम्मान खो बैठो। अपने आंसुओं को संभालिए, क्योंकि कोई भी टपकते हुए मकान में रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार और संस्कार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ने का कारण बन जाती है, इसलिए अपने मन की बात बोल लेना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं उठते। जीवन के इस सफर में हमने यही सीखा है कि मुश्किल वक्त में सहारा कोई कोई देता है, जबकि धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जब कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो रास्ते खुद खुद मिल जाते हैं, लेकिन जब कुछ ना करने का मन हो तो वक्त बहाने बन जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अकेले ही अपनी समस्याओं से निपट सकते हो। ऐसे में किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने का फैसला भी मत करो। चिंता शब्दों में नहीं, दिल में होती है। जो लोग तुम्हें रुलाएं उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि सच्ची खुशी उसी में है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा जवाब है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया उनका आदर करो, जिन्होंने तुम्हें छोड़ा उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। रिश्ते निभाने का काम तुम्हारा है। बस अपनी खुशियों को थामे रहो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की तलाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफवाह बिना मांगे आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर हम अपनों की तकलीफों को ना समझ पाए तो सचमुच हम अनपढ़ ही हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देकर अपनी बढ़ाई करता है। याद रखना, दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, लेकिन याद रखना, सपने कभी नहीं टूटते, वे सिर्फ नींद का हिस्सा होते हैं, हकीकत नहीं। अगर तुम्हारा रिश्ता आसमान के साथ मजबूत है तो जमीन पर भी तुम्हारा साथ बना रहेगा। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। इंसान दूसरों की गलतियां देखने में माहिर है, पर अपनी गलतियां देखने के लिए हिम्मत चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को आसानी से देख लेते,
है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने में असफल रहते हैं। जिसके पास अपने होते हैं वे उनसे लड़ते हैं, जिनके पास कोई अपना नहीं होता वे अपनों की चाह में तड़पते हैं। कल का किसी को पता नहीं, इसलिए आज के लम्हों को हंसते हुए बिताओ, श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे दुकान के अंत में कैशियर के पास जाकर हिसाब देना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हर कर्म का हिसाब देना होगा। जो दुख आए उसे स्वीकार करो, इसे एक प्रयोग की तरह देखो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म का फल है। शिकायत करना छोड़ो और समझो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का परिणाम है। आजकल घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। अगर तुम खुद मतलबी हो तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद मत रखो, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे बने रहो। इंसान तब सबसे ज्यादा क्रोधित होता है जब चोट उन्हें मिलती है जिनकी वो सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त अद्भुत होता है, क्योंकि ये हर चेहरे से नकाब उतार देता है, यहां तक कि वे लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें तुम सर कहकर सम्मान देते थे। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वो तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कठिनाइयां और नकारात्मकता अवश्य है, परंतु ये तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की ये यात्रा एक नौका की तरह है। यदि ये सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि ये भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं है। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और कम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वो तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती है। नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, ये संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते, चाहे कोई भी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान
आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिखा सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।